भारत का सेकुलर है। लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी भारत के लिए सोचते हैं, समझते हैं। मुस्लिम लोग ही समझ रहा है कि एएमआई जो उम्मीदवार दिए हैं वोट कटवा है, वो 2-400 वोट काट के अपना सहूलियत कर लेंगे। वैसे ही बी टीम है मोदी का। बी टीम में किसका? मोदी का। 42,000 से पिछली बार जीते थे, इस बार 2,000 से जीता है बीजेपी। कितना का डिफरेंस आया है। इस बार चुनाव हार रहे हैं तो मुस्लिम और ज्यादा गुण जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बहुत लोग देता है। यहाँ बीजेपी का, यहाँ महागठबंधन का सीट है। सब दिन महागठबंधन की वोट मिला है, आज भी आगे भी महागठबंधन की वोट मिले। महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। महागठबंधन मनोज कुशवाहा को वो भी कर रहे हैं और पार्टी के भी कर रहे हैं, दोनों के। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुढ़नी में है। कुढ़नी विधानसभा के माधोपुर पंचायत, नगर माधोपुर पंचायत सुस्ता हुआ ये। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि चाय के दुकान पे अक्सर जब लोग बैठते हैं सुबह और शाम के समय में, अक्सर वहाँ पे राजनीति की ही बात छिड़ती है। चाय स्टॉल छोटा हो या चाय स्टॉल बड़ा हो, हमेशा बात और होती है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। तो यहाँ भी हम बात करते हैं यहाँ पे कुढ़नी में उपचुनाव चल रहा है। माफ़ कीजिएगा, गोपालगंज की याद आ रही है। गोपालगंज में उपचुनाव चल रहा था, वहाँ भी मैंने कवरेज किया था लगातार, तो वहाँ की यादें आ रही है। और अभी हमारी सोच मौजूदगी कुढ़नी में है, तो यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करते हैं क्या माहौल है, किस मुद्दे पे किस पार्टी को लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? महेश राय। महेश राय जी यहीं से हैं? जी हाँ। चुनाव का माहौल है, क्या है माहौल? महागठबंधन। महागठबंधन सीधे क्यों मतलब महागठबंधन को वोट कर रहे हैं आप? हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन का टिकट मनोज कुशवाहा से मिला है, इसलिए हम लोग महागठबंधन के साथ। तो क्या कमी खल रही क्या कि इस बार टिकट जदयू आरजेडी को नहीं मिला, जदयू को चली गई? नहीं, इसका कोई खलती नहीं है, शिकायत। पार्टी जिसको टिकट दिया उसके साथ हम लोग हैं। जब मनोज कुशवाहा होता है, उनकी जगह कोई और होता तो उनके साथ होते, ऐसा कुछ नहीं है। मनोज कुशवाहा के चेहरे पे वोट कर रहे हैं या पार्टी के सिंबल पे? नहीं, मनोज कुशवाहा के वो भी कर रहे हैं और पार्टी के भी कर रहे हैं, दोनों के। तो क्या लगता है कितने मार्जिन से आप लोग जीत हासिल करेंगे? कम से कम 20,000। कम से कम 20,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। 20,000। क्या नाम हुआ सर आपका? कामेश्वर है कामेश्वर है, यहीं से हैं जी। किसको वोट कर रहे हैं? महागठबंधन को। महागठबंधन मतलब खुलेआम, डर नहीं लग रहा है जी? नहीं डर के बीजेपी वाले के धमकी दे कोई, सॉरी माफ कीजिएगा, कोई और पार्टी आके धमकी दे? तो बहुत लोग देता है। यहाँ बीजेपी का, यहाँ महागठबंधन का सीट है। सब दिन महागठबंधन की वोट मिला है, आज भी आगे भी महागठबंधन की वोट मिलेगा। महागठबंधन की? हाँ। अच्छा, आप किसको वोट कर रहे हैं भैया? हम तो महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। महागठबंधन ऐसा क्यों, मतलब महागठबंधन की सरकार से इतना प्रेरित क्यों है आप लोग? अरे नया नौजवान उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव, उससे उम्मीद है। और नवयुवक आप भी? हम भी नवयुवक। 10 लाख का वादा किए, अभी नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं। यानी उससे आप लोग खुश हैं? बहुत था। बीजेपी बोला कि मेरा नियुक्ति पत्र है, तो उस समय काहे नहीं बांटे थे? सही बात कहा। अगर वो नियुक्ति पत्र बीजेपी का था, अगर बीजेपी के सरकार में उसको दिया गया था, तो बीजेपी के समय में उन लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया? इन युवा का प्रश्न है। और जो बीजेपी का जो यहाँ से प्रत्याशी और सिर्फ एक ही जात के अथी है, वो आते माधोपुर चौक पर कहीं नहीं रुकते, सिर्फ एक ही जगह रुकते। कहाँ रुकते हैं वो? बस उनका जहाँ है वहीं पे रुकते। हाँ। और भी तो है वोटर यहाँ पे, वहाँ का। क्या और वोटर से संपर्क साधने की कोशिश नहीं करते हैं क्या? बस एक ही जगह रुकते हैं। इस बार आ रहे हैं, ज्यादा मुस्लिम के यहाँ घूम रहे हैं इस बार। इसके पहले भी केदार गुप्ता जैसे विधायक रहे हैं, ना मुस्लिम गण गए ना यादव कभी गए। इस बार चुनाव हार रहे हैं तो मुस्लिम और यादव जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है उनको। यहाँ से तो एआईएमएम भी खड़ी है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। लोग जान रहे हैं, गोपालगंज में चुनाव लड़े, वहाँ हरवाने का काम किए, इसलिए मुस्लिम में तो बहुत बड़ी जीत हासिल की है ये। नहीं था। हाँ, 30,000 से जीत हासिल होते थे, यहाँ 1700 से जीत हासिल की हुआ है बीजेपी। एआईएमएम को तो 12,000 वोट मिली है वहाँ पे गोपालगंज में। अरे तो वो अब वोट काटने का काम किया है ना। 42,000 वोट से 42,000 से पिछली बार जीते थे, इस बार 2,000 से जीता है बीजेपी। कितना का डिफरेंस आया है। बताइए। पिछले चार बार से विधायक बीजेपी वहाँ थे। इस बार हमेशा 40,000 का गैप था, इस बार ओनली 2,000 का गैप। 1700 वोट से जीते हैं। वही है। हाँ 17,000 से महागठबंधन टक्कर दिया है, इसलिए हम लोग का मनोबल हाई है। हारने का काम हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग वहाँ जीते हैं। और कुढ़नी में फैक्टर नहीं है मुस्लिम का। मुस्लिम लोग ही समझ रहा है कि एएमआई जो उम्मीदवार दिए हैं वोट कटवा है, वो 2-400 वोट काट के अपना सहूलियत कर लेंगे, इससे मतलब नहीं है। क्या कह रहे हैं चाचा आप? वो वैसे ही बी टीम है मोदी का। बी टीम में किसका? मोदी का।
मोदी तो सेंटर में बैठे हुए हैं, बिहार की बात वो भी सेंटर में हैदराबाद में रहता है। बिहार का मुसलमान वही सब जितना सेकुलर के साथ रहेगा, गरीब मुता सब सेकुलर। नीतीश अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना तो वह जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, ऐसा कोई नहीं। सामाजिक चेतना दिया लालू जी, और यह राजनीतिक चेतना दिया नीतीश कुमार, इसलिए कुल्हनी से भारी बहुमत से जीतेगा, जिसमें 30,000 से ऊपर से जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने की वैसी की पार्टी कोशिश कर रही है। यहाँ कुल्हनी धरती है सामाजिक न्याय का, यहाँ नहीं बिगड़ेगा। क्या आप उठकटवा बोल रहे हैं उनको? हाँ, मोदी का वो दलाल है, भारत में घूम घूम के जहाँ वोट करता है वो। आप सीधे खुलेआम चुनौती दे रहे हैं? एकदम स्वर्ग, मेरा नाम शमसुल हुदा है। क्या खुद बीजेपी उनको इस सीट पे उतारी है चुनाव मैदान में? एकदम उतारता है, ओवैसी को हर जगह वो उतारता है, यूपी बिहार में ज्यादा। आपका क्या प्रतिक्रिया है सर इसमें? इनका क्या, इन्होंने कहा जो इस बात से आप कितनी सहमत हैं? पूरा सहमत इनके बात से है। वो गोपालगंज में भी हराने का काम किए, कहाँ वो जीत रहे हैं। MIO पार्टी है, कोई मुस्लिम का, कोई साहु जी को, कोई यादव को टिकट लड़ाए, खाली मुस्लिम को लड़ाते हैं। क्या के वोट कटेगा, चुनाव हारेगा। बी टीम है उनका भाजपा का। नहीं, बीजेपी ये बोल रही है कि AIMM RJD की A टीम है, और राजद बोल रही है, महागठबंधन बोल रही है कि बीजेपी की A टीम है। अरे A टीम है तो RJD के साथ और लोग हैं, यादव लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, और कास्ट लोग हैं। उन लोगों को कहाँ टिकट दे रहे हो इसी साहब? वो तो हर जगह मुस्लिम को लड़ा रहे हैं कि मेरा मुस्लिम का वोट कटेगा, इनका हारेगा। क्या यहाँ से वैसे असदुद्दीन वैसी किसी अदर कास्ट को भी टिकट दे सकते थे, उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। यही बी टीम है भाजपा का, पैसा से चुनाव लड़वाते हैं हैदराबाद में बैठ के। अच्छा, क्षेत्र में कहाँ घूमते हैं वो? क्षेत्र में कहाँ आते भाषण? गोपालगंज में कहाँ गए भाषण करने, चुनाव प्रचार करने? क्या लगता है, मान लीजिए अगर एक विधायक कुर्नी से उनके बन जाते हैं? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो बड़ा गरमाए हुए कहाँ है? क्योंकि वो दलाल है बीजेपी का। महाराज ऐसा कहेंगे? हाँ भाई, वैसी कोई हितैषी नहीं है भारत का। भारत का सेकुलर है। लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी भारत के लिए सोचते हैं, समझते हैं। गोपालगंज में 12,000 वोट काट दिए वैसी। वही काटने के लिए वो बना है, काटने ही के लिए भारत में बना है। अच्छा, साधु यादव जानते हैं? साधु यादव उनके मामा है। साधु यादव कह रहे थे तेजस्वी यादव को हम किसी हाल में भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। बनेंगे, तेजस्वी प्रसाद बनेंगे, बनेंगे। साधु यादव अपने औकात पर आ गए ना। साधु यादव तेजस्वी यादव टक्कर लिए, अपने औकात पर आ गए ना। वो तो डंके की चोट पे अगर किसी हालत में उनको मुख्यमंत्री हम बनने ही नहीं देंगे। अच्छा, बनने नहीं देंगे। अब बोले ना हम इनको सीट जीतने नहीं देंगे तेजस्वी यादव को। अपने औकात पर ला दिया ना तेजस्वी यादव, मामा को भी, मामा को भी अपने, आइए भैया, मामा को अपने औकात पर ला दिए ना। इसलिए कुल्हनी की जनता मन बना चुका है, महागठबंधन के साथ है, और महागठबंधन जीत रहा है यहाँ से। भैया क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? रामरस। किसको वोट कर रहे थे? इधर आ जाइए आप लोग। किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? क्या किसको? किसको वोट दे रहे हैं? वो चुनाव हो रहा है यहाँ पे। हम लोग के जो जनता जिधर रहता है उधर दे देते हैं। अरे महाराज, हवा किधर बह रहा है? कि वो दिल्ली हवा बह रहा है नहीं हवा, मालूम कि है। पटना बह रहा है, या और कहीं और? हमारा समाज में जो आदमी जिधर रहते उधर रहते हैं। नहीं, समाज में किधर लोग हैं यही जानना वो चाहता मैच भी ऐसा कुछ नहीं है। हूं। यानी इशारा आपका महागठबंधन की तरफ में है। हाँ। ये भैया जो है ना, बहुत कातिल मुस्कानों से बता रहे हैं, हालांकि साफ साफ इन्होंने नहीं बताया, इशारों से बता रहे हैं। जो भैया बोले हैं उनके तरफ हमारी इशारा है, यानी भैया का जो इशारा है वो महागठबंधन सरकार की तरफ इशारा है। इन्होंने भी ठीक उसी तरीके में, उसी अंदाज में साफ साफ बताया, हालांकि पूरे खुलकर मीडिया के सामने ये बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? एक मिनट रुक जाइए। क्या नाम हुआ? विजय कुमार। गुटखा खाए हुए हैं जी, युवा है फिर भी गुटखा खाए हुए हैं महाराज। अगर आप गुटखा खाएंगे तो और भारत के देश की युवा क्या करेंगे? नहीं, हैं? किसको वोट कर रहे हैं? हम यहाँ के नहीं हैं। अच्छा, यहाँ के नहीं हैं। चाचा आपका क्या नाम हुआ? MD अयूब। क्या नाम बताए हैं? MD अयूब। किसको वोट कर रहे हैं चाचा? महागठबंधन। AIMM भी खड़ी है यहाँ से। कोई बात नहीं, खड़े होने दीजिए। क्या मतलब वैद्युद्दीन वैसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, मुस्लिम में ही मुस्लिम समर्थक नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जिसका सरकार है तो नहीं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कई लोगों ने कहा कि नहीं, जब AIMM की पार्टी खड़ी हो गई है तो हमारी वोट उनको ही जाएगी। क्या असदुद्दीन ओवैसी जो है, जो AMY समीकरण बहुत दिनों से, बहुत सालों से बिहार में चली आ रही है, क्या उस समीकरण को तोड़ना चाहते हैं क्या? आप बताइए सर, क्या जो ये समीकरण है AMY का, अब हालांकि अब A to Z की बात चल रही है, सभी जातियों की बात चल रही है, उसमें जो असदुद्दीन ओवैसी हैं AMY समीकरण को तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, तोड़ना तो चाहते हैं मगर अभी टूटेगा नहीं। MY समीकरण
MY समीकरण ही क्यों, हर जाति का वोट हाँ, तो A to पड़ना Z की चाहिए। बात हाँ, कर रही है। A to Z सभी पार्टी है लेकिन तो जो वोट दे रहे MY समीकरण है बहुत मतलब मजबूत देखिए, माना थोड़ा जाता है। बहुत उनके आने से थोड़ा बहुत तो टूटेगा, इसमें नो डाउट। चाहे जो कहे, कुछ भी कहे, 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 तो वोट काटेगी ही काटेगी। थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा ही, मगर यहाँ पे ज़्यादा लोकल तो मुद्दा है तो क्या है सर? गठबंधन को ही वोट जाएगा। महागठबंधन को हाँ, लोकल मुद्दा क्या क्या लगता है? ये जो हमारा पंचायत है, ये पूरा पंचायत समझ लीजिए कि उसमें महागठबंधन का ही वोट सबसे ज़्यादा है। महागठबंधन की। हाँ, महागठबंधन का ही वोट है। चाचा क्या कह रहे थे बताइए? क्या पूछिए ना, क्या बता आप ये कह रहे थे जो MY समीकरण है, उनको तोड़ने से नहीं टूटने वाला है MY। क्योंकि यहाँ के लोग समझदार हैं। समझदार MY साथ में है और साथ रहेंगे, और MY सब लोग महागठबंधन को साथ वोट में। बर्बाद ना होगा सर, वोट बर्बाद ही ना होगा MIM को देके, कोई फायदा है? आप वोट लेने से उसका जीत रहे हैं का, जीत नहीं रहे। 100% बेवकूफ़ी वाला काम है उनका। आपकी कैंडिडेट से उम्मीदवार से कितनी उम्मीद है? अगर जीतेंगे तो आपके लिए क्या काम करेंगे? विकास का तो काम विकास करेंगे, जो जायज बात लेके जाएंगे करेंगे, 100% करना है उनको। वो 2-3 बार तो विधायक रह भी चुके हैं, यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं, तो उम्मीद तो है लोगों का, ऐसी बात नहीं है। और बिहार में नवयुवा की सरकार है। हाँ, नवयुवक की सरकार, हम लोग तो ऐसे तेजस्वी यादव को ही देख के कर रहे हैं, मगर अगर लोकल स्तर पर भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मनोज कुशवाहा अच्छे प्रत्याशी नहीं है, अच्छे प्रत्याशी हैं। वो मंत्री भी रह चुके हैं, और अगर जीतते हैं तो फिर से मंत्री भी बन सकते हैं। तो अगर हमारे विधायक अगर मंत्री बन रहे हैं तो इससे खुशी की बात क्या कोर्टनी के लिए और ज़्यादा काम करेंगे मुजफ्फरपुर के और भी मौका मिलेगा उनको काम करने का, और करेंगे। हाँ, और ज़्यादातर अगर देखते हैं, जितना भी रोड अगर पंचायत में, पूरे पंचायत में अगर देखेंगे आप, गांव-गांव में रोड तो उन्हीं का देन है, मनोज कुशवाहा ही का देन है कि जो यहाँ मतलब अच्छी रोड सड़कें जितनी भी देखने को मिलेंगी सब मनोज कुशवाहा का ही देन है। अच्छा, तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव नवयुवक है, नई सोच है, और वो जात पात पे नहीं सोचते हैं, इसलिए हम लोग चलिए यहाँ पे मैंने कई लोगों से बातचीत किया। हालांकि लोगों ने ये कहा कि तेजस्वी यादव नवयुवक की सरकार है, तेजस्वी यादव की जो सरकार है, हालांकि वो जात पात की बात नहीं करते हैं, A to Z की बात करते हैं, जो सभी जातियों को, सभी लोगों को एक साथ, सभी जाति और धर्म के जो लोग हैं उनको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लगातार सरकार में काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत लोग उनसे खुश हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज़गी कुछ लोगों के अंदर है अभी भी, क्योंकि जो नई नई सरकार बनी है उसको लेकर। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना ही। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे।